हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पार्ट 3 ऑफ इंपॉर्टेंट मेजर हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। चलिए फिर से देखते हैं। नेट लॉस एज शोन बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल। स्टेटमेंट ऑफ पीएल है तो ऑब्वियसली ये शेयर होल्डर फंड के अंदर आएगा रिजर्व एंड सरप्लस में, बट नेट लॉस है इसलिए इट विल बी शोन एज अ नेगेटिव आइटम। देन द सेकंड वन इज कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। अगेन ये रिजर्व है तो शेयर होल्डर फंड में, रिजर्व एंड सरप्लस में। बोन्स क्या है? एक टाइप का लॉन्ग टर्म बोरोइंग है आपका, बिकॉज आप बोन्स इशू करके पैसा उठाते हो मार्केट से। डिबेंचर या बोन्स आपका एक टाइप का लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, तो नॉन करेंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लोन रीपेबल ऑन डिमांड। लोन आपने लिया है जो आप रीपे कर दोगे ऑन डिमांड, तो ये देखिए करेंट लाइबिलिटी हो गया ना, बिकॉज यू हैव टू पे एज सुन एज दे डिमांड फॉर योर लोन अमाउंट। तो करेंट लाइबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरिंग। जब करेंट नॉन करेंट लाइबिलिटी है तो लॉन्ग टर्म बोरिंग, जब करेंट लाइबिलिटी है तो शॉर्ट टर्म बोरिंग। अनपेड डिविडेंड देखिए बार बार रिपीट हो रहा है। अनपेड डिविडेंड करंट लाइबिलिटी है, क्योंकि आपको डिविडेंड आप पे करना था, आपने पे नहीं किया, तो अदर करंट लाइबिलिटी में आप कैटेगराइज करोगे। बिल्डिंग्स आपका नॉन करंट एसेट है, बिकॉज यू आर गोइंग टू यूज फॉर मोर देन अ ईयर ऑब्वियसली, एंड इट विल बी कैटेगराइज अंडर प्रॉपर्टी, प्लान्स एंड इक्विपमेंट। ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, गुडविल, पैटेंट, ये सब आपका नॉन करंट एसेट है, कैटेगराइज अंडर इंटेंजिबल एसेट। रॉ मटेरियल विल बी कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड सून, सो इट इज कैटेगराइज अंडर करंट एसेट एंड इन्वेंट्रीज के अंदर। सो आप कुछ क्वेश्चंस देख पा रहे हो कि जो रिपीट हो रहा है, मैं वो लास्ट में आपके लिए सम अप कर दूंगी, एक जगह मैं लिख के रख रही हूँ। आइए आगे देखते हैं। आगे बैलेंस एंड स्टेटमेंट ऑफ पीएल। अगेन स्टेटमेंट ऑफ पीएल है जो शेयर होल्डर फंड में रिजर्व एंड सरप्लस। लोन ऑफ 1 लाख पेएबल आफ्टर 3 ईयर्स, पेइंग आफ्टर 3 ईयर्स, तो नॉन करेंट लाइबिलिटी है लॉन्ग टर्म बोरिंग। अगर पेएबल विद इन अ ईयर होता तो करेंट लाइबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरिंग होता, राइट। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट पेएबल ऑन डिमांड। ये डिपॉजिट है, ये आपका डिपॉजिट का अमाउंट है, तो डिपॉजिट का अमाउंट आपको मिलेगा, राइट। तो करंट एसेट में शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, आप किसी को एडवांस डिपॉजिट कर रहे हो, वो पैसा आपको वापस मिलेगा, तो ये आपका एसेट का पार्ट है। शॉर्ट टर्म लिखा हुआ है, रीपेबल ऑन डिमांड है, तो पेएबल ऑन डिमांड है तो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। लूज टूल्स, रॉ मटेरियल्स, इन्वेंट्रीज, ये सब आपका इन्वेंट्रीज के अंदर आता है, सो करंट एसेट में इन्वेंट्रीज। ट्रेडमार्क अगेन नॉन करंट एसेट, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट। लैंड अगेन नॉन करंट एसेट, लैंड, बिल्डिंग है ना, मशीनरी, ये सब नॉन करंट एसेट होता है, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट के अंदर आता है। कैश एट बैंक इज योर करंट एसेट एंड कैटेगराइज अंडर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर 5 आइटम्स आता है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, करंट इन्वेस्टमेंट, ये सब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर आते हैं। ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी है, एंड ये ट्रेड पेबल ही है, मेजर हेडिंग ट्रेड पेबल, ये ट्रेड पेबल के अंदर आते हैं। क्रेडिटर एंड वन मोर थिंग वाज देयर, बिल्स पेबल, राइट। सो ये सब आपका सीबीएसई में मोस्ट रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चंस है। मैं इस नेक्स्ट शॉर्ट में आपको सम अप कर दूंगी ये चैप्टर, जहाँ पे मैंने लिख भी रखा है कि क्या क्या क्वेश्चंस मोस्ट आस्क्ड है, और 2 क्वेश्चंस और बाकी है, वो मैं कंप्लीट करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट शॉर्ट में। थैंक यू।